देखिए, हम आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं भजन करने के लिए। क्या महत्व है, क्यों बैठे हैं, भजन कैसे होता है, भजन क्या है और भजन से क्या होता है। भगवान शंकर जैसे हम आप बैठे हैं, ऐसे भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने वो जो है अपना जीवन का अनुभव बता रहे हैं। कथा तो बहुत कही भगवान ने, लेकिन आज का प्रसंग जो है कह रहे हैं मैं तुमका अनुभव बता रहा हूँ। कहीं लिखी बात नहीं, सुनी बात नहीं, अनुभव। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। जरा इसको थोड़ा सा और गहराई में देखें, जरा शांत रहो। सत्य हरि, सत्य क्या है, हरि, और भजन क्या है। भजन सत्य नहीं है, भजन से सत्य को जाना जाता है। भजन माध्यम है। हम आप लोग यहाँ बैठे भजन करते, क्या मतलब, भजन के माध्यम से हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्य क्या है, सत्य है हरि। अब हरि किसे कहते हैं, हरि क्या बोला है, हरि कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र, ऐसा कोई तत्व जो सब में समाया हुआ है। अथवा हरि का मतलब होता है जिससे हर एक निकलता है, जिसमें हर एक रहता है और जिसमें हर एक लय होता है और वो ज्यों का त्यों रहता है, उसको कहते हैं हरि। क्यों कि उसका तीन काल में भी विनाश नहीं। सत्य उसे कहते हैं जो सदैव रहे, और जो रहे दिखाई दे चला जाए, इसका मतलब है वो सत्य नहीं। सत्य जो है वो सदैव रहे और उसका तीन काल में भी कभी इधर न हो न उधर हो। हरि का मतलब होता है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब में है, सब समय है, सब जगह है और सब में है, और सब उसी से उत्पन्न होता है। हर एक जिससे उत्पन्न होता है, हर एक जिसमें रहता है और हर एक जिसमें लय हो जाता है, और वो ज्यों का त्यों होता है, उसका नाम कहते हैं हरि। तो सत्य क्या है, सत्य है हरि। जैसे देखो, आकाश में सारी सृष्टि समाई है और आकाश तीनों कालों में, और आकाश सब जगह है कि नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा जो है जिसका हम आप चिंतन कर रहे हैं, वो क्या है, वो आकाश की तरह विराट है। सही बात। जैसे कहीं भी जाओ तो आकाश मिलेगा, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं। उसी प्रकार से कहते हैं, लेकिन इस आकाश में और परमात्मा रूपी आकाश में क्या अंतर है। अंतर सिर्फ ये है कि ये आकाश जड़ है और परमात्मा का आकाश कैसा है, वो चेतन। देखो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन वो कैसे उत्पन्न होगा, जैसे प्रेम ते प्रकट होए में, माना नहीं उन्होंने, जाना है, अर्थात प्रेम से प्रकट किया है। और हम आप प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन आज तक भगवान को जान नहीं पाए। और वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैंने माना नहीं है, मैंने सुना नहीं है, मैंने जाना है।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। सही तो अब यहाँ थोड़ा चिंतनीय विषय ये है कि हम आप भजन तो करते हैं, और एक भगवान शंकर भजन करते हैं, और भगवान शंकर भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, हाँ सही और इस संसार को झूठा बताते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम इसको सपना कह पाते हैं? ये सपना कह पाते हैं कभी? नहीं कह पाते। अब भगवान शंकर कहते हैं ये सब सपना है जो दिखाई दे रहा है। सही बात। तो किसी ने कहा, मैया ने कहा कि ये बताइए कैसे आपने जाना कि इसको सपना है? तो कहते हैं एक बार बताओ, जब तुम सो रही हो और सोने में सपना आता हो, तो क्या हम वहाँ कह सकते हैं कि ये सपना है? नहीं। कब कहते हैं? जब जाग। हाँ। तो भगवान कहते हैं कि उमा, मैं जब जागा, जैसे तुम सपने से जागती हो तब स्वप्न का झूठा होता है, ऐसे कहते हैं मैं इससे जागा। देखो हम आप 3 जगह घूमते हैं, कौन कौन से? अभी जागृत चल रहा है, इसके बाद जब नींद आएगी तो स्वप्न में घूम जाएंगे, सही बात। और फिर और चले जाएंगे तो गहरी नींद चल जाएंगे, फिर वहाँ से आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। तो क्या है कि इसी तरह से भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे सपने से जागा जाता है, ऐसे ही इस संसार से भी जागा जाता है। वो क्या है? वो चौथी अवस्था होती है। हम आप 3 में घूमते हैं। देखो एक बार क्या हुआ कि एक कुआं का मेढक था, एक समुद्र का मेढक था। तो वो पहुंचा कुएं के पास, देखा कि बेचारा मेढक जो है यहाँ पर है, इसको जरा मैं बाहर निकाल कर संसार दिखाऊं। क्या है संसार? ये तो इतना जानता है कि यही संसार है। उनका भैया देखो तुम जरा अपनी दौड़ बताओ, जरा कहाँ तक तुम्हारी दौड़ है? तो मेढक उसका यहाँ से उसका वहाँ कूदा, एक तरफ से कूदा दूसरी कूदा, फिर वहाँ से फिर यहाँ आ गया। उन्होंने कहा बस? उन्होंने कहा हाँ और है, अंदर चला गया, फिर अंदर से ऊपर आ गया। उन्होंने कहा और बस? उनका बस इतना ही। उन्होंने कहा अब ऐसा करो कि अब तुम इस कुएं से थोड़ा सा निकलने का प्रयास करो, बाहर मेरे पास आओ। उन्होंने कैसे आऊँ? उनका ऐसा है मैं एक डोरी देता हूँ। उसने डोरी डाल दी। उनका देखो डोरी को पकड़ लो और धीरे 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 चले जाओ। चलो कोई गुरु मिल गया, उसका मान लिया, उसने स्वीकार कर लिया। इसलिए कितने बड़े क्या है कि गुरु निज भवन गुरु बिन भवन तरह ना, गुरु संयोग से मिल गया उसको। तो उन्होंने कहा देखो धीरे धीरे आना, पकड़े रहना। तो आ गया। फिर उसने क्या किया, उस मेंढक को पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने कहा अब बताओ अब दौड़ जरा कितना। तो ठीक इसी तरह से हमारा जीवन कैसा है? जागृत से उठ के तो स्वप्न में पहुंच गए, स्वप्न से उठ के तो गहरी नींद में पहुंच गए, और गहरी नींद से फिर जागृत में आ गए। बस 3 में घूमते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं उमा और इससे आगे बढ़ो, एक और चौथी जगह, वो है कैसा? वो है समुद्र। इससे निकलो, जागृत स्वप्न और सुषुप्त से निकलो, तब जान पाओगे कितना विराट है। कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं भजन करो, और भजन इतना करो कि ये सब चला जाए जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। जब ये चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो समुद्र में होता है। कुएं का मेढक बस उतना जानता है, हम कितना जानते हैं? हम यहाँ से उसकेंगे तो स्वप्न में चले जाएंगे, सही बात। और स्वप्न से फिर गहरी में चले जाएंगे, फिर इसी में आ जाएंगे। इससे निकल नहीं पाते, इन तीनों से नहीं निकल पाते। भगवान शंकर कहते हैं यदि इनसे तीनों से निकलना है तो एक चौथी जगह है जहाँ ये तीनों से उचका जा सकता है। सही बात। और कहते हैं कैसे? तो कहते हैं बस भजन करो,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। जगत, जगत का मतलब क्या है? जागते ही सब सपना होगा। अभी हम सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, अदेख स्वप्न अनेक प्रकार। अच्छा ये बताओ, ये सपना कैसे? सपना का मतलब क्या होता है? सपना का मतलब है कि दिखे लेकिन रहे ना। अच्छा, जो हमें तुम्हें दिखाई दे रहा है ये रहेगा क्या? नहीं, तो फिर सपना नहीं तो क्या है सब नहीं। भैया? हम आपने कितने देखे और सब चले गए? और जो कुछ देख रहे हैं कल, आज कुछ है कल कुछ और। यदि ये सत्य होता तो जैसा है वैसा बना रहता। ध्यान देना, सत्य की परिभाषा है कि जैसा हो वैसे ही रहे, उसको कहते हैं सत्य। वो सब और जो दिखे अब बैठ जाए, चला है वो है सपना। सही बात। तो हम तुम क्या है? ये सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहार, सब सो रहे हैं और देखें स्वप्न, तो कहते हैं इसमें जागता कौन है? कैसे जागा जाता है? तो कहते हैं यही जग जामिन जागहि योगी। योगी, योगी लोग, योग का मतलब होता है जो भगवान से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं यही जग जामिन जागहि योगी, परमारथी प्रपंच योगी। कैसे जाना जाएगा? तो कहते हैं जान ही जबहि जीव जग जागा, अजब सब विषय विलास बिला, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि देखो, एक वो स्थिति आती है जैसे हम सपना से जागने पर आते हैं तो सपना चला जाता है, चला गया। पूरा संसार चला गया। और हम ही नहीं हम ही कह पाते हैं ये झूठा है। लेकिन जब तक हम सोते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, तब तक हम उसको झूठा। यदि वहाँ सांप काट रहा है तो काट ही रहा है, ये समझो आप। सही बात। हम आप फंसे तो फंसे ही। महान दुख होता है, महान सुख होता है, और सारा संसार इस तरह का होता है। लेकिन वो जैसे ही जागे सब सब ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं ये उमा जो तुम देख रही हो ना, ये सब मैं और मोर, ये मैं और ये मोर, ये तय और ये तोर, हाँ, ये ठीक क्या है। है? ये माया है। माया। इससे जागो। कैसे जागोगे? इन तीनों को बात कर दो, इस स्वप्न से दूर कर, दूर करो, स्वप्न का दूर करो। कहते कैसे स्वप्न हुआ? कहते बस भगवान का भजन करो, से दूर हो जाएगा। समझ। अब हम आप भी भजन करते हैं, लेकिन क्यों नहीं दूर होता? तो कहते हैं यही जग जामिन जागहि योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसे प्रपंच का जो वियोग कर देता है, अर्थात जो इसको बात कर देता है, जो इसको त्याग कर देता है। कैसे त्याग हो सकता है? अच्छा ये बताओ, जब हम आप सोते हैं तो त्याग हो जाता है, नहीं हो जाता? बोलो, सब चला जाता है। अच्छा, सब चला जाने के बाद भी वहाँ कुछ बचता है कि नहीं बचता? यदि वहाँ बचता ना होता तो कैसे कहते कि तुम आज बहुत सपना देखा, हमने ऐसा देखा? कैसे कहते आज बहुत नींद आई? सही बात। इसका मतलब है सब कुछ चलने जाने के बाद भी कोई बचता है, और जो वो बचता है वही सत्य है। पैसा क्यों? कि वो जागृत में भी वो है, जागृत को जानने वाला। स्वप्न में भी है जो स्वप्न को देख रहा है, और गहरी नींद में भी है जो गहरी नींद को देख रहा है। वो तीनों कालों में है, और वो हमेशा जागता रहता है, और वो एक रस रहता है। तो कहते हैं उसको पहचानो, उस पर आओ जो जाग। अभी देखो हम आप बैठे हैं तो हमारे पीछे कोई है जो हम कुछ कर रहे हैं, वो देख रहा है। देख रहा है। सपना जब हम देखते हैं तो हम सब सपना में भी कोई है जो देख रहा होता है। यदि वहाँ कोई देखने वाला ना होता तो कैसे बताता कि तुमने आज ये सपना देखा? सत्यवान को बता दो पूरा को सही वो याद कर रहा था कि हम हाँ, वो वही है, लेकिन जाने वाला वो है। लेकिन वो अपने को भूला है, बस भूलो है। बस उसकी याद ही भजन है। ध्यान देना, उसको याद करना जो हमारे जागृत में भी है, जो हमारे स्वप्न में भी है, हमारे सुस्वप्न में भी है, हाँ, और जो तीनों कालों में रहे, उसी का नाम हरि है, उसी का नाम सत्य है। और उसी को कहते हैं ईश्वर अंश, जीवन। और हम उसी को भूलें। हाँ, ठीक है।
हम हैं कुछ और लेकिन बने कुछ। जैसे एक नाटककार जो है जब नाटक खेलता है तो वो राम सिंह होता है, और जो राम कली का रोल करता है तो वेश बना लेता है। अच्छा, तो अब पूरा खेल खेलता है और उससे किसी समय पूछो तुम यार राम कली हो कि राम सिंह हो, तो कहता भैया बना हुआ मैं राम कली हूँ मैं राम सिंह। और हम तुम भी खेल खेल रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हम ईश्वर के अंश हैं। सही। हाँ वो बिल्कुल। हम आत्मा है ये नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम कभी आत्मा में गए नहीं, आत्मा को जाना नहीं। और भगवान शंकर कहते हैं जब उस तत्व को जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसको जानना ही भजन है। समझना, हम आप भजन के माध्यम से ये सब भूल जाएं। जैसे 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 सपने में, जैसे नींद में सब कुछ चला जाता है, चला जाता है नहीं चला जाता, लेकिन फिर वहाँ कोई बचता है। बचता। ऐसे भजन करो, भजन में ये सब विदा कर लो। सही बात। भगवान कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। हरि भजन से जाग जाओगे और जाग जाओगे तब तो अपने स्वरूप में देखोगे कि जैसे स्वप्न से हम जागृत में आए तो सारा चला गया और हम बच गए। ऐसे ही जब इस संसार से, इस विराट से आप जब जागोगे, अपनी आत्मा में आओगे तो क्या होगा, ये सारा का संसार सब चला जाएगा। फिर क्या होगा, श्री राम मैं। अच्छा बताओ, सपना में जो कुछ तुमने देखा वो तुम ही थे कि कुछ और था? वहाँ हाथी देखा तो हाथी तुम ही थे कि और कुछ था? वही था। सांप देखा, सांप तुम ही बने थे और कोई बना था वहाँ? नहीं, सब हम काय बने। लेकिन उस समय तुम्हें ज्ञान नहीं था। हाँ। तुम ही बने थे सांप, हाँ। तुम ही बने थे हाथी, और तुम ही बने थे घोड़ा, हाँ। और तुम ही बने थे पानी, और तुम ही बने थे बादल। सही बात है। सब तुम्हारा ही खेल था नहीं? हाँ, वहाँ कुछ नहीं, सब कोई, हमें। लेकिन कब मालूम हुआ, जब जागे। जागे। ऐसे जो हमें तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ना, हम जितने बार बैठे हैं ये सब, ये क्या है, ये सपना है। और जाग जाओ तो कुछ नहीं। कोई जागा तो कहते हैं हाँ भगवान शंकर जागे और गोस्वामी जी जागे, तभी वो कह पाए कि भैया जो कुछ है सब मैं ही हूँ। सही बात। श्री राम मैं समझे। सब जग जानी। आपने देखा होगा एक जेवर होता है सोना, तो कोई अंगूठी बनता है, कोई नथनी बनती है, कोई बाला बनता है, तरह तरह के हैं। लेकिन वो कहता है मैं बाला हूँ, वो कहता है मैं अंगूठी हूँ, वो कहता है मैं हार हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सोना हूँ, जबकि मूल क्या है, सोना। सत्य बात। अब बनावटी क्या है, अंगूठी। ऐसे हम तुम सब बने हैं, ये हैं सब ईश्वर के अंश। कितने भी घड़े देखो, घड़े के रूप अलग अलग होंगे, उनका व्यवहार अलग अलग होगा, उनका काम अलग अलग होगा, लेकिन सब में मिट्टी होगी कि नहीं होगी? ऐसे हम जितने भर मन बैठे ना, रूप अलग अलग है, हमारा आपकी बुद्धि अलग अलग है, मन अलग अलग है, रहना खाना पीना अलग अलग है, लेकिन इसमें जो साक्षी बैठा हुआ है, जो इसमें आत्मा बैठा हुआ है, वो सबके पास वो सबके पास है, और उस पर हमारा ध्यान नहीं है। इसी को कहते हैं मोह निशा सब सोवन है। और जो उस तत्व को जान लेता है वो जाग गया। सही। इसको कहते हैं जागना, इसको कहते हैं भजन। अर्थात ऐसा भजन में डूब जाओ कि ये सब चला जाए। कैसे? जैसे सोने में सब चला जाता है, ऐसे राम 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 करते करते, भजन करते करते सब विदा हो जाएगा और केवल तुम रह जाओगे, क्योंकि वो तीनों कालों में बैठा है। ध्यान देना, उसका कभी विनाश नहीं होता है। देखो बहुत अच्छा उदाहरण आ गया ध्यान में। आपने एक प्याज देखी होगी, प्याज। अच्छा, प्याज को लाओ और उसको छीलना शुरू करो, छिल के हटाते जाओ थे, आखिर में क्या निकलेगा उसमें? कुछ नहीं। आखिर में निकलेगा केवल छीलने वाला बचेगा वहाँ, और जितने भर उसमें छिलका है वो सब निकल गया। तो ऐसे ये हम आप सब प्याज हैं। सही बात है। इसको छीलना शुरू करो, लगाओ। इसको छीलना करो, छीलो, छीलने के बाद केवल तुम बच पाओगे और सब निकल जाएगा। सही। जैसे सोने में सब निकल जाता है, केवल तुम रह पाते हो, लेकिन तुम्हें होश नहीं है कि हम रहे, बस अंतर इतना ये है। तो हम आप नित्य कृति भगवान हमको ये इशारा करता है, लेकिन हम उस इशारे को समझ नहीं पा रहे। रोजाना हम जागृत से स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न से सुख जाते हैं, फिर यहाँ लौट आते हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो तीनों कालों में बैठा है वहाँ?
उसी को कहते हैं परमात्मा, उसी को कहते हैं आत्मा, और वही है तू। सही बात। और इसी को कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दू खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। वो अलख को लखा दिया, अर्थात जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम अनभिज्ञ हो, वो तुम ही हो, बशर्ते ये तुम उसको भूले हो। जैसे घड़ा घड़े में जिए और मिट्टी को भूल जाए, अंगूठी अंगूठी में जिए और सोने को भूल जाए, ऐसे हम आदमी में जी रहे हैं, जात में जी रहे हैं, रूप में जी रहे हैं, लेकिन आत्मा में, परमात्मा में। जबकि शास्त्र कहता है तुम ये नहीं हो, तुम बने हो। तुम क्या हो? ईश्वर अंश। इस चौपाई को चिंतन करो, मनन करो। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा भगवान शंकर कहते हैं। माँ कहूँ मैं, ये अनुभव की बात है। इस रहस्य को कब आप समझोगे? जब आप भजन में डूब करके उस साक्षी को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को जो हमारे अंदर बैठे, जय जय अविनाशी सब घट। बस कोई ऐसी घड़ा है जिसमें मिट्टी ना हो? कोई घड़ा नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। सब अच्छा बताओ, ये पीतल से बना, तो पीतल होगा इसमें? नहीं होगा। ऐसे हम तुम कैसे बने? संसार कैसे बना है? परमात्मा से। तो जिससे चीज जो बनती है उसमें होता है कि नहीं होता? लेकिन हमें ख्याल है क्या कुछ? हमें तो जो दिखाई दे रहा है हम इसमें भूले। इसके अंदर जो जान रहा है, जो देख रहा है, इसके अंदर पीतल बैठा हुआ है, लेकिन ये अपने को पीतल भूल गया और केवल इसी में जो है घूम रहा है। और गहराई से हम बता दें आपको, जैसे मान लो ये गांठ बनी। अब गांठ कैसे बनी? साफी से बनी। गांठ बनी जिसका मतलब साफी होगी तभी तो बनी। लेकिन ये गांठ साफी को भूले हुए। इसका कोई नाम और रूप, ये नाम हो गया और इसका रूप दिखाई देना, और ये नाम रूप चला जाए इसका, तो बताओ फिर क्या है? है? ऐसे हमारा तुम्हारा ये जो रूप है और ये नाम है, ये अच्छा कैसे जा सकता है? अच्छा ये बताओ, जब हम सोते हो तो तुम्हारा नाम रहता है वहाँ? नहीं, रूप रहता है वहाँ? सब चला जाता है, लेकिन कोई बच जाता है। वही जो बच जाता है, जैसे इसमें गांठ में बताया कि गांठ में बच गई साफी कि ना बच गई? तो साफी देखो, गांठ न बनी थी तब भी साफी, और जब गांठ बनी तब भी साफी, और गांठ मिट गई तब भी साफी है। तीनों काल में, जो तीनों कालों में रहे उसी को सत्य कहते हैं। ऐसे हमारे तुम्हारे पीछे परमात्मा सदैव है। तो फिर कैसे होगा? तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। हम अपनी वृत्ति को जो संसार में लगाए हैं, अपनी वृत्ति को जो मैं और मुँह में लगाए हैं, इसको हटा करके अपनी आत्मा में ले जाना, इसका नाम है भजन। जो भजन करते हो, तो भजन करने का मतलब है कि अंतरंग चले जाओ, आप समाधिस्थ हो जाओ ध्यान में, और समाधिस्थ हो जाओ नाम जप में। धीरे धीरे ऐसा होगा कि जैसे सोने में सब चला जाता है, ऐसे ही आपको भगवान के ध्यान में, भगवान के सुमरन में, भगवान के भजन में सब विदा हो जाएगा, और वही रहेगा जो न पहले था, जो अभी है और जो बाद में रहेगा। उसी का नाम है भजन, उसी का नाम है आत्मा, और उसी का नाम है परमात्मा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक ही रास्ता है देखो भजन का। देखो एक इसीलिए कहते हैं सुन समझ ही जन मुदित मन। पहले तो सुनना है, और जो हम आपको सुनाया और तुम्हारी आत्मा कहे कि ये सही है, तो उसको समझो, समझना उसको, और फिर समझ में आ जाए तो फिर उसमें डूब जाओ। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन समझ ही जन मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग। फिर क्या होगा? लहि चार फल अछत तन साधु समाज। फिर आपको चारों फल मिलेंगे, और जब तक जीवन में चार फल ना हो तो जीवन हमारा अधूरा है। सही बात। पेड़ में फल ना है तो किस क्या मतलब क्या कदर उससे? कोई काम का नहीं। हमारे आपके अंदर ये पेड़ है,
इसमें 4 फलना है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसी का नाम है इसकी सार्थकता। इसीलिए हमें आपको ये मानव तन परमात्मा ने दिया है, कबहू कर न नरदी। और यदि हम इसका उपयोग न कर पाए, इस रहस्य को हम न जान पाए मानव देह पा करके, तो हमारा मिलना न मिलना सब देख। जानवर अनेक 84 लाख योनियां हैं, लेकिन क्या वो ये जान सकते हैं कि सत्य क्या है? भगवान कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ अनुभव। मैंने पढ़ी लिखी बात नहीं, मैंने किया है जीवन में। और भगवान शंकर क्या है? इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जी जपतु। इसीलिए भगवान शंकर रात दिन राम राम में समाधिस्थ हो जाते हैं और मगन ध्यान रस दंड युग ध्यान में चले जाते हैं। अर्थात उस दिव्यता को, उस विराट को, जैसे हमने बताया कि उस मेंढक को जब वहाँ से निकाला और उसे फेंक दिया, अब उनका अब बताओ जरा दौड़ो। ठीक है। ये है विराटता। जैसे सपना टूटता है हमारा तो सब कुछ चला जाता है, केवल हम बच जाते हैं, है ना? ऐसे ही जब भजन में सब चला जाएगा और केवल तुम ही होगे। इसको कहते हैं सिये राम मैं सब जग जानी। और फिर करूँ प्रणाम जोर जोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम।